भाई अगर पाकिस्तानी मार्केट की ऑनेस्टली बात की जाए ना तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर दो कंपनीज का कंपटीशन चल रहा है, एक वीगोटेल है और दूसरी सैमसंग है। अब आप बोलेंगे भाई वीगोटेल को आप सैमसंग से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? रियलिटी ये है भाई कि अगर आप प्रोसेसर की बात करते हैं तो दो ही कंपनीज इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट के अंदर है जो कि कम प्राइस में प्रोसेसर प्रोवाइड कर रही हैं हाई क्वालिटी के। और अभी रिसेंटली हमने सैमसंग के एक फोन के अंदर देखा कि उन्होंने 30,000 से भी नीचे के प्राइस टैग में मीडियाटेक का G99 जो चिपसेट था वो प्रोवाइड किया। और उस वीडियो के अंदर भी मैंने ये बात की कि एक और कंपनी है जो कि पाकिस्तानी ब्रांड है और वो भी यही करता है कि कम प्राइस टैग में आपको अच्छे प्रोसेसर प्रोवाइड करता है। क्योंकि वीगोटेल एक पाकिस्तानी ब्रांड है तो वीगोटेल की जो प्राइसिंग है वो हर प्रोसेसर के लिए अपनी कैटेगरी की सबसे कम प्राइसिंग होती है। मतलब अगर आप मुझे ये कहें कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर G81 अल्ट्रा के साथ आने वाला सबसे सस्ता मोबाइल फोन या सबसे वैल्यू फॉर मनी मोबाइल फोन कौन सा है, तो भाई मैं इस फोन की बात करूंगा जो कि वीगोटेल ने आज ही लॉन्च किया है। और ये हर प्रोसेसर के लिए है। अगर आपको कोई भी प्रोसेसर सबसे अच्छे प्राइस टैग में चाहिए वो वीगोटेल ही प्रोवाइड कर रही है। अब आई डोंट नो इसके पीछे टैक्सेशन की कोई गेम है या आई डोंट नो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करने की वजह से इनको प्राइसिंग मिल रही है, ये वैसे ही जनरली अच्छी प्राइस दे रहे हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। बट मुझे ये बात पता है कि आपको G81 अल्ट्रा 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज ये कंपनी 19,000 रुपए के प्राइस टैग के अंदर प्रोवाइड कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जो कलर हमारे पास मौजूद है इसका नाम है ग्लूमी नाइट ब्लैक। तो ये सिंपल नाइट ब्लैक भी हो सकता था, ये ब्लैक भी हो सकता था, बट कंपनी ने कहा है इसका नाम है ग्लूमी नाइट ब्लैक। तो यह नाम बड़े क्रेजी रखे जाते हैं बट एक्चुअल में इसका कलर जो है वो ब्लैक दिया गया है। बाय द वे अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो डू सब्सक्राइब। हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमने 3 मिलियन तक पहुंचाने हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो खुद नहीं हो रहा, मतलब आपको बटन दबाना पड़ेगा। मुझे आपको पता है आपने अभी भी नहीं दबाया, पकड़े गए हैं, अब तो दबा दें। चले मोबाइल फोन की बैक साइड पर इसकी मेन हाइलाइट्स लिखी हुई है। G81 अल्ट्रा जैसे मैं आपको बता चुका हूं 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 4GB 64GB के वेरिएंट के अंदर ये आता है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है, 5000 mAh की बैटरी है एंड 6.56 इंचेस का वाटर ड्रॉप डिस्प्ले है। इसके अलावा 13 और 8 का कॉम्बिनेशन है। जो चीज इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस प्राइस रेंज में इतना अच्छा प्रोसेसर प्रोवाइड करके भी इन्हें फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो रिमूव नहीं किया। टीम मेरी ऑलरेडी इस फोन को अनबॉक्स कर चुकी थी और मैं ये कहना चाहूंगा कि इनकी ये जो वारंटी सील है ना, ये दुनिया की सबसे हार्डेस्ट सील है। मतलब आप इसको नाखून से खोल नहीं सकते, आपको उतारना ही पड़ेगा और ये छोड़ भी जाती है रेजिड्यू जो है ना, काटना बहुत मुश्किल है इसको। अच्छा, इसके अलावा सबसे पहले आपको आपकी डिवाइस जो है वो देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फर्दर इन द बॉक्स आपको एक सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल रही है। अच्छा, वीगोटेल वालों को मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, ये लोग एक चीज़ बड़ी अच्छी करते हैं और वो ये है कि ये एक्सेसरीज के नाम पर हर चीज़ आपको दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल फ़ोन के अंदर जो ग्लास प्रोटेक्टर है वो बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाता है और इसके अलावा आपको जो आपका कवर है वो भी बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल रहा है। कवर आप खुद चढ़ा सकते हैं बट ये जो ग्लास प्रोटेक्टर है ना, इसकी जगह अगर स्क्रीन पे ऑलरेडी प्री अप्लाइड प्रोटेक्टर आए तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो रेगुलरली ग्लास प्रोटेक्टर्स खुद नहीं लगा सकते और अक्सर बबल्स आ जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप सिंपल प्रोटेक्टर लगाएं, लेकिन जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है ना वो कंपनी खुद लगाकर भेजे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पर वीगोटेल का वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, PTA का रजिस्ट्रेशन मैनुअल देखने को मिल जाता है और उसके अलावा एक बेसिक मैनुअल दिया गया है जो कि इस फोन के रिलेटेड है। टाइप A to C वाली केबल जो है ये मोबाइल फोन लेकर आता है और उसके अलावा एक पावर ब्रिक दी गई है जो कि 18 वॉट के ऊपर इस मोबाइल फोन को चार्ज कर देगी। ये टाइप A to C वाली केबल के साथ आता है। चीज़ों को साइड पे कर देते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि इस मोबाइल फोन की वैसे तो मेन हाईलाइट जो थी वो इसका प्रोसेसर है, वही चीज़ें जो है वो फ्रंट साइड पे मेंशन भी की गई हैं। बट अगर आप इस मोबाइल फोन के डिज़ाइन की बात करते हैं तो आई एम जेन्युइनली सरप्राइज कि इस मोबाइल फोन का डिज़ाइन कितना खूबसूरत है। ये काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन के साथ आता है। यहाँ पर बैक साइड पर ये ब्रीदिंग लाइट भी दी गई है और ये जो ग्लूमी ब्लैक कहा गया था ना, इसको अगर मैं ऑनेस्टली अपने अल्फाज में बताऊं ना तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने पेंट ब्रश से ना पेंटिंग की हो। मतलब इसको अगर आप गौर से देखें तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे किसी ने ना पेंट ब्रश फेर फेर के डिजाइन बनाया हुआ है। तो ये पॉलीकार्बोनेट लेकिन देखने में खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। बैक पर जो मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल का ऑक्सिलरी सेंसर है जो कि बेसिकली सिर्फ लाइट सेंसर है। फ्लैश दी गई है, ऊपर वाली साइड खाली है। इस साइड पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है और नीचे मौजूद है आपकी टाइप C की पोर्ट जो कि 18 वॉट के ऊपर इस मोबाइल फोन को फास्ट चार्ज कर देगी। फॉर द प्राइस चार्जिंग जो है वो भी ठीक ठाक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक हेडफोन जैक जो है वो देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल फोन के अंदर 64GB की इंटरनल स्टोरेज आती है। तो मैं देखना चाहूंगा कि इस 64GB स्टोरेज के अलावा इस मोबाइल फोन के अंदर आपको मेमोरी कार्ड की ऑप्शन मिलती है या नहीं मिलती। आई एम अज्यूमिंग होगी
क्योंकि इससे पहले हमने वीगोटेल के जितने भी फोन देखे हैं उन सब पे हमें मिलती रही है और बिल्कुल ऐसा ही है भाई। यहाँ पर एक फुल फ्लैश सिम स्लॉट जो है वो आपको इस मोबाइल फोन के साथ देखने को मिल जाती है। अच्छा, इस मोबाइल फोन के जैसे मैंने बताया साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो आपको साथ मिलता है। बेजल्स इसके फॉर द प्राइस ठीक है लेकिन वैसे मौजूद हैं, स्पेशली जो नीचे वाला बेजल है वो ज्यादा है। और ये जो यू ड्रॉप नॉच है, ये भी मैंने लोगों से सुना है कि ये जो वाटर ड्रॉप नॉच है, यू ड्रॉप, इसको पता नहीं क्या क्या नाम दिया जाता है, ये अब लोगों को पुरानी लगने लग गई है। इसकी जगह अगर डॉट डिस्प्ले हो तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट Antutu बेंचमार्क इस मोबाइल फोन के ऊपर हमने रन किया था और इसका स्कोर आया है 3,12,000 के करीब। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि इस चैनल पर हमने इससे पहले जितने भी G81 अल्ट्रास देखे हैं वो इससे ज्यादा स्कोर प्रोवाइड करते हैं। यूजुअली 3,70,000 के करीब का जो स्कोर है वो G81 से हमें देखने को मिलता है मैक्सिमम, और जो मिनिमम आया था वो 3,50,000 था। बाद में हमने जब टेस्टिंग किया तो हमें पता लगा है कि इसके अंदर G81 अल्ट्रा ही मौजूद है, लेकिन G81 अल्ट्रा की जो एफिशिएंसी कोर्स हैं उनको थोड़ा सा कम क्लॉक किया गया है। तो यही वजह है कि अगर आप इसको Antutu में देखते हैं तो ये G81 ही शो होता है, बट अगर आप इसको सिस्टम इन्फो में देखते हैं तो वो अक्सर कंफ्यूज होकर इसको G70 भी शो करा देता है, क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी कोर्स हैं, जो 6 कोर्स हैं, वो 1.7 गीगाहर्ट्ज के ऊपर जो है वो ऑपरेट कर रही हैं। तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव नोटिस। बट अगर आप इसको गेमिंग के ऊपर लेकर चाहते हैं तो क्योंकि इसके अंदर बेसिकली G81 का ही प्रोसेसर लगा हुआ है, तो गेमिंग में हमें कहीं पर भी कोई सेटिंग ऑफ नजर नहीं आई। मतलब एग्जैक्टली वही सेटिंग जो कि आप G81 से एक्सपेक्ट करते हैं वही सेटिंग आपको इस मोबाइल फोन पे देखने को मिल जाती है, विच इज बेसिकली स्मूथ बैलेंस के ऊपर अल्ट्रा और HD के ऊपर हाई। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि अगर आप 40,000 की रेंज में जाकर 8GB वाला फोन भी खरीद लेते हैं तो उसके अंदर भी जो G81 है वो आपको यही गेमिंग परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करेगा। डे टू डे यूजेज के अंदर भी क्योंकि इनका ऑपरेटिंग सिस्टम काफी बेसिक है तो इसके अंदर आपको कहीं पर भी लैग फील नहीं होता। एंड क्योंकि इसके अंदर एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि Vigo OS के नाम से इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि काफी हद तक स्टॉक एंड्रॉइड है। इसके अंदर कोई भी ब्लोटवेयर नहीं है, ब्लोटवेयर आपको कोई इंस्टॉल नहीं मिलता। ये Vigo OS 4.3 बेस्ड है जो कि बेसिकली एंड्रॉइड 15 है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है Vigotel अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को और कस्टमाइज करती जा रही है अपने हिसाब से। एक चीज जो कि हमने Vigotel के रीसेंट फोन्स में देखी है, जो इसमें भी है, ये माईपैड चीज है। बेसिकली एक बिल्ली सी है जिसको आप जब टच करते हैं तो वो मूवमेंट करती है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं, बट जनरली आप ऐसे ही समझें कि आपको एक स्टॉक एंड्रॉइड वाला जो मोबाइल फोन है वो कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है। इस मोबाइल फोन की जैसे मैंने आपको बताया है कि बैक साइड पर ये ब्रीदिंग लाइट भी दी गई है जो कि आपके नोटिफिकेशन लाइट का काम करती है, ताकि आप मोबाइल फोन को जब उल्टा भी रखें तो आपको नोटिफिकेशन से पता लग सके। ये जो ब्रीदिंग लाइट है ये ग्रीन कलर के अंदर अवेलेबल है और ये सिर्फ उसी कलर के अंदर ही चलती है। आप इसे चार्जिंग पे लगाएं तब भी ऑन हो जाती है, कोई कॉल आ रही हो तब भी हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि किसी खास सॉफ्टवेयर की नोटिफिकेशन भी आपको इससे आए तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पर्सनली आई बिलीव कि अगर इसके अंदर कलर कस्टमाइजेशन मौजूद होती तो ज्यादा बेहतर हो सकता था। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो इस मोबाइल फोन के ऊपर काफी डिसेंट तरीके से काम करता है, जबकि पहली बार जब मैंने इस पर रजिस्टर किया ना तो ये नहीं सही चल रहा था, बट बाद में मैंने अपना फिंगरप्रिंट डिलीट करके दोबारा किया है तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो आई एम अज्यूमिंग कि पहली बार जब मैंने डाला था तो उस टाइम पे कोई मसला आ गया होगा। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है एंड 8 मेगापिक्सल के हिसाब से ये डिसेंट रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। बट देन अगेन अगर आप इस फोन को कंसीडर करते हैं तो इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो वही है जो कि आपको यूजुअली 25,000 रुपए के मोबाइल फोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो अपने प्राइस के लिहाज से अच्छी क्वालिटी है क्योंकि ये 19,000 का है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको तमगा जरूरत वगैरह कुछ दे सकें। लेकिन ये बात जरूर है कि इसके अंदर गूगल फोटोज की मुकम्मल सपोर्ट होने की वजह से आप इसको गूगल फोटोज के जो तरीकेकार है उस पर एडिट कर सकते हैं। तो AI के काफ़ी एनहांसमेंट वाले टूल्स जो हैं वो इस पर अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली उसके लिए आपको गूगल फोटोज़ पे अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन करना पड़ेगा, बट उसकी जो इंटीग्रेशन है वो इस फ़ोन के ऊपर काफ़ी सॉलिड की गई है। हमने इसे लो लाइट के अंदर भी टेस्ट किया है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक नाइट मोड भी आ जाता है। नाइट मोड जो है वो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डालता, बट काम ज़रूर करता है। ये तस्वीर हमने लो लाइट के अंदर खींची थी। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी मतलब जो है वो डार्क फील हो रही है, जबकि इतना भी अंधेरा नहीं था। थोड़ा बहुत सूरज की जो एंड वाली किरणें होती है ना, मगरिब के टाइम का टाइम होता है, उस तरह का था। ये ज़रा बेहतर रोशनी में खींची गई पिक्चर है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप यूजेबल कैमरा की बात करते हैं मौजूद है, बट इट्स नॉट समथिंग कि आप कहेंगे भाई बहुत ही क्रेजी कर दिया है। इस मोबाइल फोन के वीडियो रिजल्ट की अगर आप बात करते हैं तो ये वीडियो इस मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है और मैं जानबूझकर नीचे ऊपर हो रहा हूँ ताकि हम देख सकें कि ये लाइट को कैसे मैनेज करता है। अब बिल्कुल मेरे चेहरे के पीछे लाइट है और अब मैं सीधा हो गया हूँ, तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसी क्वालिटी का रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ये वीडियोस 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग की फॉर्मेट में करता है, तो मतलब 1080p मैक्सिमम है। तो आप लोग बताएं कि आपको कैसी लगी है। इस मोबाइल फोन की अगर आप स्पीकर क्वालिटी टेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो मैं पुराने वाली चला देता हूँ। क्यों नहीं बनाई और आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? पहली बात तो ये है कि Vigotel
डिवाइसेस पूरे पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल नहीं है। अब मुझे ओके, सो एज फार एज स्पीकर साउंड क्वालिटी इज कंसर्न, तो मैं ये कहूँगा कि स्पीकर्स इस प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे बहुत डिसेंट लगे हैं और बहुत मजेदार साउंड जो है वो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर मुझे वो फीलिंग नहीं आई, वो जो एक सस्ते स्पीकर वाली फीलिंग होती है। लेकिन यहाँ पर सिंगल स्पीकर सिस्टम दिया गया है, तो आपको जो बॉटम फायरिंग स्पीकर है सिर्फ वही देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 5000 mAh की जो बैटरी है इस मोबाइल फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, जो कि G81 के हिसाब से आपको 1.5 दिन का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगी। 18 वॉट की चार्जिंग है एंड देन दिस फोन हैज एवरीथिंग दैट यू एक्चुअली नीड। तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि एक ऐसा फोन ढूंढ रहा है जिसके अंदर एक हाई एंड प्रोसेसर कम प्राइस रेंज में दिया हो, तो यही एग्जैक्ट सेम प्रोसेसर कंपनी 30,000 40,000 की रेंज में भी प्रोवाइड कर रही है, जबकि वीगोटेल ने आपको 19,000 के प्राइस टैग में प्रोवाइड किया है। तो इससे आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। लाइक ये वन ऑफ दोज डिवाइसेस है जिनके बारे में कोई कंपैरिजन के लिए डिवाइस ही मौजूद नहीं है जो कि इस प्राइस रेंज में ये प्रोसेसर प्रोवाइड करती हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीगोटेल को ट्राई नहीं किया तो आई वुड जस्ट रिकमेंड कि एक बार जरूर ट्राई करें, स्पेशली इन दिस प्राइस सेगमेंट आप सरप्राइज हो सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा। हम पहले वीगोटेल की वीडियोस नहीं किया करते थे, बट आप लोगों ने हमें बोला कि वीगोटेल जो है ये भी अच्छा काम कर रहा है, एंड आई एम श्योर कि अब जो मेरी ऑडियंस है वो पूरी ही एग्री करती होगी इस चीज़ से। तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि और कौन से ऐसी डिवाइसेज हैं जो कि हमें कवर करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।